प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद का 26वां अध्याय चल रहा है। एट पेज 1103। अब 20वां अध्याय पुरूरवा की वैराग्य उक्ति। पुरूरवा को वैराग्य हो गया। अब ये पुरूरवा कौन है, ये बात यहाँ नहीं आई है, तो इसको हमें अलग से समझना होगा। पुरूरवा एक महान चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं चंद्रवंश में। अभी तक हम सूर्यवंश की कथाएं सुन रहे हैं। रामचरितमानस चंद्रवंश की कथा है और श्रीमद् भागवत में मुख्य रूप से चंद्रवंश की कथा है, जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। तो ये चंद्रवंश के सम्राट हैं पुरूरवा। और वो चंद्रवंश में कैसे हैं कि चंद्र के पुत्र हुए बुध, और बुध के पत्नी हुई इला। तो इला और बुध से पुरूरवा का जन्म हुआ, इसलिए इनको यहाँ पर एलेती भी कहा गया है। इला के पुत्र होने से एल कहा गया इनको, पुरूरवा को। तो पुरूरवा के पुत्र, सॉरी, बुध के पुत्र हुए ये पुरूरवा। चंद्र के पुत्र बुध और बुध के पुत्र पुरूरवा और बुध की पत्नी इला, इसलिए इनका नाम हो गया एल। अब ये पुरूरवा और उर्वशी की कथा है, आगे आएगी। इससे पहले ही हम लोग पहले बैकग्राउंड समझ लें। उर्वशी कौन है? उर्वशी इंद्रलोक की, देवलोक की सबसे सुंदर, अप्रतिम सुंदरी अप्सरा है। बाकी मेनका और रंभा इत्यादि उससे बहुत पीछे हैं। इनका जन्म कैसे हुआ और इनका नाम उर्वशी कैसे पड़ा, उसके पीछे एक कथा है। नर और नारायण दो महात्मा है, बार बार नाम आता है, तो भगवान के ही अवतार कहे जाते हैं। ये बद्रिकाश्रम यानी बद्रीनाथ में तपस्या करते थे। तो एज यूजुअल इंद्र को डर लग गया कि ये शायद मेरे राज्य को हथियाना चाहते हैं। किसी भी तपस्वी से इंद्र बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। तो उन्होंने वहां पर उनका तपस्या भंग करने के लिए, उनका व्रत भंग करने के लिए कामदेव के सहित अप्सराओं को भेज दिया। तो उस समय तक उर्वशी नहीं थी। तो जब उन अप्सराओं ने जाया, गई और वहां पर अपने नृत्य आदि करके तपस इनकी समाधि को भंग किया, नारायण की, सॉरी, नर की समाधि को, तो उनके ऊपर उनका कोई असर नहीं हुआ। ना उनके सौंदर्य का, ना उनके हाव भाव का, ना उनके नृत्य का। उल्टे उन्होंने, नर नारायण ने
अपनी जंघा से एक अप्रतिम सुंदरी को जन्म दिया। और जंघा को संस्कृत में उरु कहते हैं। तो उरु से उत्पन्न होने के कारण उस सुंदरी कन्या का नाम, उस सुंदरी स्त्री का नाम उर्वशी पड़ गया। और वो इतनी सुंदर थी कि उन्होंने उनसे कहा कि तुम इनमें से छांट ले जाओ, किसको ले जाना चाहती हो। तो वो लज्जा गई उर्वशी के सौंदर्य को देखकर, और वो लज्जित होकर चली गई। और उन महात्माओं ने उस उर्वशी को भी इंद्र के पास ही भेज दिया, और वो इंद्र की प्रमुख अप्सरा बन गई। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसी उर्वशी के संबंधित एक कथा और आती है कि जब पांडव लोग वनवास में थे, उस समय युद्ध की तैयारी करने के लिए अर्जुन जगह जगह अलग अलग देवताओं के पास जाकर दिव्य अस्त्र प्राप्त कर रहे थे। तो ये इंद्र के यहाँ यानी देवलोक भी गए थे, क्योंकि ये इंद्र के पुत्र हैं। जो पांचों पांडव हैं वो किसी न किसी देवता के पुत्र हैं। युधिष्ठिर जो हैं धर्मराज के, सत्य के पुत्र हैं। इंद्र इंद्र के सॉरी अर्जुन इंद्र के पुत्र हैं। पांडव वायु के पुत्र हैं। और नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं। तो इंद्र ने इनको बुलाया था अपनी सभा में, और इनके सम्मान में वो उन्होंने अपना नृत्य गान का आयोजन किया था। वहां पर उर्वशी नृत्य कर रही थी, और ये उनकी ओर अर्जुन उसकी ओर बड़े सम्मान से देख रहे थे। किंतु इंद्र को ये लगा कि ये किसी आकर्षण के कारण, आसक्ति के कारण उस उर्वशी को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। तो उन्होंने रात्रि को उर्वशी को अर्जुन के पास भेज दिया। कामासक्त होकर उर्वशी वहां पहुंची। अर्जुन ने उनसे कहा, माँ आप कैसे आई? माँ क्यों कहा कि इंद्र के पुत्र हैं और ये इंद्र की भार्या के रूप में वहां अप्सरा रहती है उर्वशी, तो मेरे लिए तो माँ स्वरूप है। इसके अतिरिक्त मेरे ही पूर्वज उर्वरा ने इस उर्वशी को के साथ संभोग किया है, इसलिए वैसे भी ये मेरे माँ के तरीके से है। इसलिए उन्होंने उनको पूरी माँ की तरीके से सम्मान देकर किसी भी प्रकार की आसक्ति के रहित उनको सम्मान दिया। उर्वशी क्योंकि कामासक्त हो चुकी थी, इसलिए उसने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम नपुंसक बन जाओ, हिजड़ा बन जाओ। अर्जुन फिर भी अपने उससे सिद्धांत से, अपने ब्रह्मचर्य से विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा ठीक है माँ, आपका आशीर्वाद मेरे लिए आशीर्वाद है, आपके लिए शाप है। तो फिर उनकी इस महानता को, उनके इस अधिक ब्रह्मचर्य को देखकर उर्वशी ने स्वयं ही ये कहा कि अच्छा मैं ये कर देती हूँ, इतनी ढील दे देती हूँ कि क्योंकि शाप तो व्यर्थ नहीं जाएगा, कि आप 1 वर्ष तक हिजड़ा रहेंगे, और जब चाहेंगे तब आप उस हिजड़े के स्वरूप को अपने रख सकते हैं। और ये शाप ही उनके लिए वरदान बन गया, क्योंकि जब वे लोग अज्ञातवास में थे, 1 साल का अज्ञातवास करना था, तब विराट नगर में जाकर अर्जुन ने ब्रह्मला के रूप में वहां पर विराट की पुत्री को, उत्तरा को नृत्य सिखाया था। तो इस प्रकार से वो वहां पर पांचों पांडव अपने आप को छिपाने में सफल हो गए थे। तो इस प्रकार से ये कथा उर्वशी से भी कनेक्टेड अर्जुन के महाभारत में भी आती है। एनीवे, तो अब क्या हुआ कि ये जो पुरुरवा थे, अक्सर इंद्र लोग जाया करते थे, देवलोग जाते थे, महान सम्राट, और उर्वशी इत्यादि अप्सराएं कि वो वहां के स्वर्ग लोक के वातावरण से, स्वर्ग लोक के वातावरण से एक सा ही वातावरण, जैसे सदा के लिए एयर कंडीशन में रख दिया जाए तो मन करता है बाहर चल के घूम आए।
तो इसी तरीके से वहां की अप्सराएं भी स्वर्गलोक से बाहर निकलकर पृथ्वी लोक पर विचरण करने के लिए आया करती थी। तो उनमें उर्वशी भी थी। देखिए, देवताओं को भी ये भारत की भूमि बहुत पसंद है, प्रिय है। वो कहते हैं स्वर्गादपि गरीयसी, भारत धन्य भारत भूमि भागे, स्वर्गादपि गरीयसी, ये भारत की भूमि धन्य है। सॉरी, गायंती देवा किल गीतानी, धन्य भारत भूमि भागे। देवता लोग गाते हैं कि ये भारत की भूमि धन्य है। और कैसी है? स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी अधिक उत्तम, स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ ये भूमि है। तो अप्सराएं भी अक्सर घूमने विचरण करने आती रहती थी यहाँ। तो एक दिन क्या हुआ कि पुरूरवा तो देवलोक से उतरकर पृथ्वी लोक की ओर आ रहे थे, और उर्वशी पृथ्वी लोक से ऊपर देवलोक की ओर जा रही थी। रास्ते में किसी एक दुष्ट राक्षस ने उर्वशी को पकड़ लिया और उसका अपहरण करके ले जाना चाहता था। तो पुरूरवा ने उसको, उर्वशी को बचाया, उस राक्षस को मार दिया और उर्वशी को बचा दिया। इसी रूप में इस संघर्ष में उर्वशी और पुरूरवा का प्रेम संबंध हो गया। उनके एक दूसरे से उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, और अंततः उर्वशी पुरूरवा के पास आने के लिए रह गई। और वर्षों तक, इसी में अभी आएगा एक एक श्लोक, पर बैकग्राउंड बता दे रहा हूं तो वो आसानी से समझ में आ जाएगा। अगिनत वर्षों तक उर्वशी और पुरूरवा भोग करते रहे। एक दिन, अच्छा, पर उर्वशी ने उसके साथ एक शर्त लगाई थी। शर्तें कई थी, 3 शर्तें थी कि एक तो मेरी बकरी को की रक्षा आप करेंगे। दूसरी शर्त ये थी कि यदि किसी भी समय मैंने आपको अपने निवास स्थान के अतिरिक्त किसी भी जगह नग्न देख लिया तो भी मैं चली जाऊंगी, तो आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तो एक दिन ऐसा अवसर आया कि उनकी बकरी को कोई ले जाने लगा, भागने लगा। उर्वशी चिल्लाई, मेरी बकरी को बचाओ, मेरी बकरी को बचाओ। और पुरूरवा उस समय नग्न अवस्था में उसके साथ संबंध कर बना रहे थे। वो ऐसे के ऐसे ही नग्न भाग लिए उस बकरी को बचाने के लिए। ये दृष्टि जब उर्वशी की उस पर, नग्न पर पड़ी, तो उसने उनको छोड़ दिया। उसने कहा, आपने मेरी उस शर्त का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती हूँ, मैं वापस जा रही हूँ। और वो इंद्रलोक की ओर चली गई, जाने लगी। तब पुरूरवा की क्या स्थिति हुई है, ये सारा यहाँ 16 श्लोकों में भागवत में बताया गया है। और उसके बाद उसके वैराग्य पैदा हुआ है, इसीलिए यहाँ शीर्षक दिया गया है पुरूरवा की वैराग्य उक्ति। अब इसको पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, ये मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का, मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है, वह अंतःकरण में स्थित मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसमें 2 बातें मुख्य हैं कि एक तो स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति, रूप और स्वरूप का अंतर हम लोग समझ चुके हैं बार बार। स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का क्या है? मनुष्य शरीर के द्वारा ही मेरे स्वरूप की या मेरे साक्षात मेरी प्राप्ति का साधन या मोक्ष का साधन ये मनुष्य शरीर ही है। गोस्वामी जी ने भी कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन है और मोक्ष का द्वार है। तो ये बात इसलिए उन्होंने कहा, नरतन सम नहीं कोई देही, नरतन सम नहीं अन्य देही, कोई भी दूसरी देह नर्तन के समान नहीं है, क्योंकि यही मुख्य साधन है, जैसा यहाँ भगवान कह रहे हैं।
वह अंतःकरण में स्थित मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जीवों की सभी योनियां, सभी गतियां त्रिगुणमयी हैं। जीव ज्ञान निष्ठा के द्वारा उनसे सदा के लिए मुक्त हो जाता है। क्यों मुक्त हो जाता है? सत्व, रज, तम इत्यादि जो गुण दिख रहे हैं वे वास्तविक नहीं हैं, माया मात्र हैं। ज्ञान हो जाने के बाद पुरुष उनके बीच में रहने पर भी, उनके द्वारा व्यवहार करने पर भी उनसे बंधता नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि सब अवास्तविक है। इसका कारण यह है कि उन गुणों की वास्तविक सत्ता ही नहीं है। ये सब विवर्त रूप में दिख रहा है, पूरा संसार विवर्त रूप में दिख रहा है। साधारण लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग विषयों के सेवन और उदर पोषण में ही लगे हुए हैं, उन असत पुरुषों का संग कभी न करें, क्योंकि उनका अनुगमन करने वाले पुरुष की दशा वैसी ही होती है जैसे अंधे के सहारे चलने वाले अंधे। अंधे का सहारा लोगे, अंधा कहता चले आओ, तुम समझोगे वो रास्ते पर ले जा रहा है, वो स्वयं ही अंधा है। तो इसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति आपको गलत मार्ग पर ही ले जाएगा। उसे तो घोर अंधकार में ही भटकना पड़ता। उद्धव जी, पहले तो परम यशस्वी सम्राट चिदानंदन पुरुरवा उर्वशी के विरह से अत्यंत बेसुध हो गया था। पीछे शोक हट जाने पर उसे बड़ा वैराग्य हुआ और तब उसने ये गाथा गाई। राजा पुरुरवा नग्न होकर पागल की भांति अपने को छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे अत्यंत विवल होकर दौड़ने लगे और कहने लगा, देवी निष्ठुर हृदय, थोड़ी देर ठहर जा, भाग मत। उर्वशी ने उनका चित्त आकृष्ट कर लिया था, उन्हें तृप्ति नहीं हुई थी। वे शुद्ध विषयों के सेवन में इतने डूब गए थे कि उन्हें वर्षों की रात्रियां न जाती मालूम पड़ी और ना तो आती। अनेक वर्षों तक। पुरुरवा ने कहा, हाय हाय, भला मेरी मूर्ता तो देखो, काम वासना ने मेरे चित्त को कितना कलुषित कर दिया। उर्वशी ने अपनी बाहुओं से मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मैंने आयु के न जाने कितने वर्ष खो दिए। तो ओह, विस्मृति की भी एक सीमा होती है। व्याख्याकारों ने ये कहा है कि पुरुरवा का ये कहना कि उर्वशी ने मेरा गला पकड़ा और मैंने उसके आकर्षण से, वो कहते हैं ऐसा नहीं है, तुम्हारी अपनी कमजोरी ने, तुम्हारी आसक्ति के कारण उर्वशी के चक्कर में तुम फंसे रहे, इसलिए तुम्हें उर्वशी को दोष देने का कोई कारण नहीं है। हाय हाय, इसने मुझे लूट लिया। सूर्य अस्त हो गया या उदित हुआ ये भी मैं न जान सका। बड़े खेद की बात है कि बहुत से वर्षों के दिन पर दिन बीतते गए और मुझे मालूम तक न पड़ा। अहो, आश्चर्य है, मेरे मन में इतना मोह बढ़ गया कि ये स्वयं स्वीकारोक्ति है इसकी। जिसने नरदेव, शिखामणि, चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुरूरवा को भी स्त्रियों का खिलौना बना दिया। देखो, मैं प्रजा को मर्यादा में रखने वाला सम्राट हूँ, वह मुझे और मेरे राजपाट को तिनके की तरह छोड़कर जाने लगी और मैं पागल होकर नंग धड़ंग रोता बिलखता उस स्त्री के पीछे दौड़ पड़ा। हाय हाय, ये भी कोई जीवन है? मैं गधे गधे की तरह दुलत्तियां सहकर भी स्त्री के पीछे पीछे दौड़ता रहा। फिर मुझ में प्रताप, तेज और स्वामित्व भला कैसे रह सकता? स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया उसकी विद्या व्यर्थ है। उसे तपस्या, त्याग और शास्त्र के अभ्यास से भी कोई लाभ नहीं, और इसमें संदेह नहीं कि उसका एकांत सेवन और मौन भी निष्फल है। मुझे ही अपनी हानि लाभ का पता नहीं,
फिर भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ। मुझ मूर्ख को धिक्कार है। हाय हाय, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे और बैल की तरह स्त्री के फंदे में फंस गया। मैं वर्षों तक उर्वशी के होठों की मादक मदिरा पीता रहा, पर मेरी काम वासना तृप्त न हुई। सच है, कहीं आहुतियों से अग्नि की तृप्ति हुई है। उस उल्टा ने मेरा चित्त चुरा लिया। आत्माराम, जीवन मुक्तों के स्वामी, इंद्रियातीत भगवान को छोड़कर और ऐसा कौन है जो मुझे उसके फंदे से निकाल सके। उर्वशी ने तो मुझे वैदिक सूत्र के वचनों द्वारा यथार्थ बात कहकर समझाया भी था, परंतु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गई कि मेरे मन का वह भयंकर मोह तब भी मिटा नहीं। अब ये जो श्लोक है, उर्वशी ने मुझे समझाया था, श्लोक संख्या 16, ये देखिए उसने क्या समझाया। उसने, अच्छा जाओ जाओ जाओ। देखिए, ये क्या था। उर्वशी ने कहा कि स्त्री का सख्य नित्य नहीं होता। उर्वशी, स्त्री के साथ सदा तुम सख्या बने रहो, वो तुम्हें सदा निभाती रहे, नित्य नहीं होता। उसके प्रेम में नित्यता नहीं होती है। उसके हृदय में बड़ी कठोरता और बड़ी चंचलता भरी भरी रहती है। जहां रस मिला उधर इसका आकर्षण हो जाता है। इसलिए पुरुरवा, तुम हमारे लिए मरो मत। तो इस प्रकार उर्वशी ने तो मुझे समझाया भी था। इसलिए ये कहना कि उसने मेरा मन खींच लिया और मुझे फंसा लिया, ये बिल्कुल गलत है। स्वयं ही मान रहा है। जब मेरी इंद्रियां ही मेरे हाथ के बाहर हो गई, तब मैं समझता भी कैसे। जो रस्सी के स्वरूप को न जानकर उसमें सर्प की कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ा है। इसी प्रकार इस उर्वशी ने भी हमारा क्या बिगाड़ा, क्योंकि स्वयं ही मैं अजितेंद्रिय होने के कारण अपराधी हूँ। कहाँ तो ये मैला कुचैला, दुर्गंध से भरा अपवित्र शरीर, और कहाँ सुकुमारता, पवित्रता, सुगंध आदि पुष्पोचित गुण। ये खुशबू में है गुण भगवान में, परंतु मैंने अज्ञानवश असुंदर में सुंदरता का आरोप कर दिया। ये शरीर माता पिता का सर्वस्व है अथवा पत्नी की संपत्ति। यह स्वामी की मोल ली हुई वस्तु है, आग का ईंधन है अथवा कुत्ते और गीधों का भोजन। इसे अपना कहें अथवा सुहृद संबंधियों का, बहुत सोचने विचारने पर भी कोई निश्चय नहीं होता। ये शरीर मलमूत्र से भरा हुआ अत्यंत पवित्र है। इसका अंत यही है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर दें, इसके सड़ जाने पर इसमें कीड़े पड़ जाएं, अथवा जला देने पर ये राख का ढेर हो जाए। तीन ही गति हो सकती है शरीर की। जल समाधि दे देंगे तो वहां जलचर खा जाएंगे, उनकी विष्ठा से निकल जाओगे। कुछ नहीं है, जमीन पर पड़ा रहने देंगे, सड़ जाएगा, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। अग्नि में जला देंगे तो राख हो जाएगा, तो राख का ढेर हो जाएगा। ऐसे शरीर पर लोग लट्टू हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ओहो, इस स्त्री का मुखड़ा कितना सुंदर है, नाक कितनी सुघड़ है, और मंद मंद मुस्कान कितनी मनोहर है। ये शरीर त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मज्जा और हड्डियों का ढेर और मल मूत्र तथा पीप से भरा हुआ है। यदि मनुष्य इसमें रमता है
तो मल मूत्र के कीड़ों में और उसमें अंतर ही क्या। इसलिए अपनी भलाई समझने वाले विवेकी मनुष्य को चाहिए कि स्त्रियों और स्त्री लंपट पुरुषों का संग न करे। विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार होता है, अन्यथा विकार का कोई अवसर ही नहीं है। जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गई उसके लिए तो मन में विकार नहीं होता। तो जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। अतः वाणी, कान और मन आदि इंद्रियों से स्त्रियों और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। मेरे जैसे लोगों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियां और मन विश्वसनीय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, राज राजेश्वर पुरुरवा के मन में जब इस तरह के उद्गार उठने लगे तब उसने उर्वशी लोक का परित्याग कर दिया। अब ज्ञानोदय होने के कारण उसका मुंह जाता रहा और उसने अपने हृदय में ही आत्म स्वरूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया और वो शांत भाव में स्थित हो गया। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पुरुरवा की भांति कुसंग छोड़कर सत्पुरुषों का संग करे। संत पुरुष अपने सदुपदेशों से उसके मन की आसक्ति नष्ट कर देंगे। संत पुरुषों का लक्षण ये है कि उन्हें कभी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती। उनका चित्त मुझ में लगा रहता है। उनके हृदय में शांति का अगाध समुद्र लहराता है। वे सदा सर्वदा सर्वत्र सब में सब रूप से स्थित भगवान का ही दर्शन करते हैं। उनमें अहंकार का लेश भी नहीं होता, फिर ममता की तो संभावना ही कहाँ है। वे सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि द्वंद्वों में एक रस रहते हैं तथा बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और पदार्थ संबंधी किसी प्रकार का भी परिग्रह नहीं रखते। परिग्रह का मतलब संचय, इकट्ठा करना, किसी भी वस्तु को संचित नहीं करते। परम भाग्यवान उद्धव जी, संतों के सौभाग्य की महिमा कौन कहे। उनके पास सदा सर्वदा मेरी लीला कथाएं हुआ करती हैं। मेरी कथाएं मनुष्यों के लिए परम हितकर हैं। जो उनका सेवन करते हैं उनके सारे पाप तापों को वे धो डालती हैं। जो लोग आदर और श्रद्धा से मेरी लीला कथाओं का श्रवण, गान और अनुमोदन करते हैं वे मेरे परायण हो जाते हैं और मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। परायण हो जाने का मतलब होता है कि मेरे ही आश्रय में आ जाते हैं और मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उद्धव जी, मैं अनंत, अचिंत्य, कल्याणमय गुण गणों का आश्रय हूं। यानी मेरे गुण जो हैं उनको ना तो चिंतन के द्वारा सोचा जा सकता है, ना किसी तरह बताया जा सकता है। अनंत हैं और अचिंत्य हैं, तो ऐसे कल्याणमय गुणों का आश्रय हूं। मेरा स्वरूप है केवल आनंद। सतचित आनंद जब हम कहते हैं तो भगवान का स्वरूप है केवल आनंद, केवल अनुभव, विशुद्ध आत्मा। मैं साक्षात परब्रह्म हूँ। जिसे मेरी भक्ति मिल गई वह तो संत हो गया, अब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं है। उसकी तो बात ही क्या, जिसने उन संत पुरुषों की शरण ग्रहण कर ली उसकी भी कर्म जड़ता, संसार भय और ज्ञान आदि सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं। भला जिसने अग्नि भगवान का आश्रय ले लिया उसे शीत, भय अथवा अंधकार का दुख हो सकता है। जो इस घोर संसार सागर में डूब उतरा रहे हैं उनके लिए ब्रह्मवेता और शांत संत ही एकमात्र आश्रय है। ब्रह्मवेता होगा तो ज्ञान प्राप्त कर लेगा,
ब्रह्मवेता के आश्रय में जाएगा तो, और संत के आश्रय में जाएगा तो संत के सानिध्य से उसके मन की वासनाएं भस्म हो जाएंगी। मतलब प्रथम भगति संतन कर संगा, राम जी ने शबरी को आदेश किया। जैसे अंत से अन्न से प्राणियों के प्राण की रक्षा होती है, जैसे मैं ही दीन दुखियों का परम रक्षक हूँ, जैसे मनुष्य के लिए परलोक में धर्म ही एकमात्र पूंजी है, वैसे ही जो लोग संसार से भयभीत हैं उनके लिए संत जन ही परम आश्रय हैं। जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को जगत तथा अपने को देखने के लिए नेत्रदान करता है, वैसे ही संत पुरुष अपने को तथा भगवान को देखने के लिए अंतर्दृष्टि देते हैं। संत अनुग्रहशील देवता है, संत अपने हितैषी सुहृद है, संत अपने प्रियतम आत्मा है, और अधिक क्या कहूं, स्वयं मैं ही संत के रूप में विद्यमान हूँ। यानी हर संत के रूप में मैं ही हूँ, अपने आप को संत के रूप में ही अभिव्यक्त करता हूँ। प्रिय उद्धव, आत्म साक्षात्कार होते ही इलानंदन और पुरूरवा को उर्वशी के लोक की स्पृहा न रही, उसकी सारी आसक्तियां मिट गईं और वो आत्माराम होकर स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने। आत्म साक्षात्कार का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आत्मा के अंदर बैठा हुआ है और आपको उसको शारीरिक रूप से उसके दर्शन करने को मिल जाते हैं, साकार रूप में दर्शन करने को मिल जाते हैं। आत्म साक्षात्कार का मतलब केवल इतना है कि वो व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं अहंकार, मैं शरीर नहीं हूं, मैं कर्ता भोक्ता सुखी दुखी जीव नहीं हूं, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं और मैं ही पर ब्रह्म हूं। आत्म और ब्रह्म के एक का बोध जो होना ही तो आत्म साक्षात्कार है। क्योंकि साक्षात्कार से ये थोड़ा सा भ्रम पैदा होता है कि हमें कोई चीज आंखों से दिख रही है। अक्ष का अर्थ है आंखें, इंद्रियां। तो आत्म साक्षात्कार का अर्थ ये नहीं है कि आत्मा देखने लगा, बल्कि ये कि हमें ये ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा ही हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जड़ संसार नहीं हूं। इसको कहते हैं साक्षात्कार। तो आत्माराम होकर स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा। अब 27वां अध्याय है, क्रिया योग का वर्णन। भक्त वत्सल उद्धव जी ने पूछा, भक्त वत्सल श्री कृष्ण, जिस क्रिया योग का आश्रय लेकर जो भक्तजन जिस प्रकार से जिस उद्देश्य से आपकी अर्चा पूजा करते हैं, आप अपने उस आराधन रूप क्रिया योग का वर्णन कीजिए। देवर्षि नारद, भगवान व्यासदेव और आचार्य बृहस्पति आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि ये बात बार बार कहते हैं कि क्रिया योग के द्वारा आपकी आराधना ही मनुष्यों के परम कल्याण की साधना है। ये क्रिया योग पहले पहल आपके मुखारबंद से ही निकला, आपसे ही ग्रहण करके इसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु आदि महर्षियों को और भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी भगवती पार्वती जी को उपदेश किया था। मर्यादा रक्षक प्रभु, ये क्रिया योग ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों और ब्रह्मचारी गृहस्थ आदि आश्रमों के लिए भी परम कल्याणकारी है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि स्त्री शूद्र आदि के लिए भी यही सबसे श्रेष्ठ साधना पद्धति है। कमल नयन श्याम सुंदर, आप शंकर आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं और मैं आपके चरणों का प्रेमी भक्त हूँ। आप कृपा करके मुझे ये कर्म बंधन से मुक्त करने वाली विधि बताइए। उद्धव जी ने कहा, कर्म कांड का इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है।
इसलिए मैं थोड़े में ही पूर्वा पर क्रम से विधि पूर्वक वर्णन करता हूं। अब ये देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कर्म कांड का कोई इतना है कि उसका कोई विस्तार नहीं है, क्योंकि हमने बार बार देखा है, सुन रहे हैं कि वेद में 1 लाख मंत्र हैं, और वेद और वेद के उपांगों में, श्रुतियों में, स्मृतियों इत्यादि में मिलाकर, लेकिन उनमें से 80,000 मंत्र केवल कर्म कांड के हैं। तो अब उन 80,000 मंत्र और फिर उन 80,000 मंत्रों के करने की विधियां इत्यादि मिलाकर सारा कर्म कांड का इतना विस्तार हो जाता है, जैसा वो कह रहे हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए मैं उसे थोड़े में ही पूर्वापर, पूर्वापर का कर्म का मतलब है पहले ये काम करो उसके बाद ये दूसरा काम करो, किस प्रकार क्रम से वो साधन करना है। कर्म कांड में ये भी बहुत मुख्य बात है कि क्रम गलत या उल्टा नहीं हो जाना चाहिए, वरना उसका फल उल्टा हो जाता है। तो इसलिए मैं क्रम से, थोड़े में ही क्रम से विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ। मेरी पूजा की 3 विधियां हैं, वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित। वैदिक विधि तो यही है जो हम और आप करते हैं। हमारे यहाँ एक तंत्र विद्या और मानी जाती है, जिसमें तंत्र विद्या को साधन करने वाले वो खोपड़ी को, एक मनुष्य की खोपड़ी को सिद्ध करते हैं, प्रेतों को सिद्ध करते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो जैसे भैरव इत्यादि की जो पूजा होती है, तो वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित, इन तीनों में से मेरे भक्त को जो भी अपने अनुकूल जान पड़े उसी विधि से मेरी आराधना करनी चाहिए। पहले अपने अधिकारानुसार शास्त्रोक्त विधि से समय पर यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा संस्कृत होकर द्विजत्व प्राप्त करे। यज्ञोपवीत से पहले कोई पूजा नहीं हो सकती। फिर श्रद्धा भक्ति के साथ वो किस प्रकार मेरी पूजा करे, इसकी विधि तुम मुझसे सुनो। भक्ति पूर्वक निष्कपट भाव से अपने पिता एवं गुरु रूप मुझ परमात्मा का पूजा की सामग्रियों के द्वारा, अब देखिए क्या कह रहे हैं, निष्कपट भाव से अपने पिता और गुरु रूप, पिता भी मैं ही हूँ और गुरु भी मैं ही हूँ, ऐसा रूप मानकर ये करे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव तो बंधुश्च बंधु सखा त्वमेव। तो वही बात, जो भी कुछ भाव हो सब मुझे ही मानो। पिता एवं गुरु रूप मुझ परमात्मा का पूजा सामग्रियों के द्वारा मूर्ति में, वेदी में, अग्नि में, सूर्य में, जल में, हृदय में अथवा ब्राह्मण में, चाहे किसी में भी आराधना करे। ये आवश्यक नहीं है कि मूर्ति की पूजा ही पूजा है, मेरा आराधना कहीं भी हो सकती है। जैसे उन्होंने कहा अग्नि में, यानी यज्ञ अग्निहोत्र के द्वारा, सूर्य में सूर्य नमस्कार इत्यादि करके सूर्य को जल चढ़ा के, हृदय में अपने मनी मन मानसिक पूजा, एवं ब्राह्मण में चाहे किसी में भी आराधना करे। उपासक को चाहिए कि प्रातः काल दतुवन करके पहले शरीर शुद्धि के लिए स्नान करे, और फिर वैदिक और तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों से मिट्टी और भस्म आदि का लेप करके पुनः स्नान करे। इसके पश्चात वेद में जो कही गई हैं वेदोक्त संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करने चाहिए। उसके बाद मेरी आराधना का ही सुदृढ़ संकल्प करके वैदिक और तांत्रिक विधियों से कर्म बंधन से छुड़ाने वाली मेरी पूजा करे। मेरी मूर्ति 8 प्रकार की होती है, पत्थर की, लकड़ी की, धातु की, मिट्टी और चंदन आदि की, चित्रमयी, बालुकामयी, मनोमयी और मणिमयी। चल और चल भेद से 2 प्रकार की प्रतिमा ही मुझ भगवान का मंदिर है। उद्धव जी, अचल प्रतिमा के पूजन में प्रतिदिन आवाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिए। चल प्रतिमा के संबंध में विकल्प है, चाहे करे और चाहे नहीं करे।
परंतु बालिकामयी प्रतिमा तो आवाहन और विसर्जन प्रतिदिन करना ही चाहिए, क्योंकि वो तो फिर बालिका की है तो वो तो स्थिर नहीं रहेगी ना, इसलिए उसका नित्य ही स्नान करना पड़ेगा। और चंदन की तथा चित्रमयी प्रतिमाओं को स्नान न करावे, केवल मार्जन कर दे, परंतु और सबको स्नान कराना चाहिए। प्रसिद्ध प्रसिद्ध पदार्थों से प्रतिमा आदि में मेरी पूजा की जाती है, परंतु जो निष्काम भक्त है वो अनायास प्राप्त पदार्थों से और भावना मात्र से ही हृदय में मेरी पूजा कर ले। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जल से, पत्ते से, पुष्प से, किसी से भी, कैसे, मगर भक्त्या, भक्ति भाव से जो मुझे प्रदान करता है, तो भावना मात्र से ही हृदय में मेरी पूजा कर ले। उद्धव जी, स्नान, वस्त्र, आभूषण आदि तो पाषाण अथवा धातु की प्रतिमा के पूजन में ही उपयोगी हैं। बालुकामयी मूर्ति अथवा मिट्टी की वेदी में पूजा करनी हो तो उसमें मंत्रों के द्वारा अंग और उसके प्रधान देवताओं की यथास्थान पूजा करनी चाहिए, तथा अग्नि में पूजा करनी हो तो घृत मिश्रित हवन सामग्रियों से आहुति देनी चाहिए। स्वरूप सूर्य को प्रतीक मानकर की जाने वाली उपासना में मुख्यतः अर्घ्य दान यानी जल चढ़ाना एवं उपस्थान ही प्रिय है, और जल में तर्पण आदि से मेरी उपासना करनी चाहिए। जब मुझे कोई भक्त हार्दिक श्रद्धा से जल भी चढ़ाता है तब मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ। वही आ गया, पुष्पम फलम तोयम, तोय जल होता है। यदि कोई भक्त मुझे बहुत सी सामग्री निवेदन करे तो भी मैं उससे संतुष्ट नहीं होता। जब मैं भक्ति श्रद्धा पूर्वक समर्पित जल से ही प्रसन्न हो जाता हूँ तब गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि वस्तुओं के समर्पण से तो कहना ही क्या। यानी कहने का तात्पर्य नहीं है कि जल चढ़ाने से सब बंद हो गए तो आप फिर और चीजों से चढ़ाएंगे ही नहीं। यथाशक्ति, यथा भक्ति जो कुछ कर सकते हैं वो सब भरसक करना है, किंतु कुछ अब उपलब्ध न हो या असमर्थता हो, अक्षमता हो, तो भगवान तो जल से क्या पत्ते से भी प्रसन्न हो जाते हैं, कहने का तात्पर्य। लेकिन कह दिया ना कि वैसे तो मैं जल से प्रसन्न हो जाता हूँ, पर गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि वस्तुओं के समर्पण से तो मैं अत्यधिक प्रसन्न हो जाता हूँ, ये मत कहा। उपासक पहले पूजा की सामग्री इकट्ठी कर ले, फिर इस प्रकार कुश बिछाए कि उनके अगले भाग गुरु की ओर रहे। तदनंतर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके पवित्रता से उन कुशों के आसन पर बैठ जाए। यदि प्रतिमा अचल हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिए। इसके बाद पूजा कार्य प्रारंभ करें। पहले विधि पूर्वक अंगन्यास और करन्यास कर ले। ये क्या होता है? हाथों की शुद्धि, शरीर की शुद्धि को जल करके करते हैं, उसको अगन्यास, अंग यानी अंग का न्यास। और फिर दूसरा है कर का, हाथों का। इसके बाद मूर्ति में मंत्र न्यास करें और हाथ से प्रतिमा पर से पूर्व समर्पित सामग्री हटाकर उसे पोंछ दे। इसके बाद जल से भरे हुए कलश और प्रोक्षण पात्र आदि की पूजा गंध पुष्प आदि से करे। प्रोक्षण पात्र के जल से पूजा सामग्री और अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले। प्रोक्षण का अर्थ है ये, जैसे कुशा में थोड़ा सा जल लेके यूं यूं छिड़क लिया, इसको प्रोक्षण कहते हैं। तदनंतर पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए 3 पात्रों में कलशों में से जल भरकर रख ले और उनमें पूजा पद्धति के अनुसार सामग्री डाले। पाद्य पात्र में श्यामाक, सांवे के दाने, दूब, कमल, विष्णुक्रांता और चंदन, तुलसी दल आदि। अर्घ्य पात्र में गंध, पुष्प, अक्षत, जौ, कुश और तिल तथा आचमन पात्र में जायफल, लौंग आदि डाले। इसके बाद पूजा करने वाले को चाहिए कि तीनों पात्रों को क्रमशः हृदय मंत्र, शिरोमंत्र और शिखा मंत्र से अभिमंत्रित करके अंत में गायत्री मंत्र से तीनों को अभिमंत्रित करे। इसके बाद प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु
और भावनाओं द्वारा शरीरस्थ अग्नि के शुद्ध हो जाने पर हृदय कमल में परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीप शिखा के समान मेरी जीव कला का ध्यान करे। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि ओंकार के अकार उकार मकार बिंदु और नाद, इन 5 कलाओं के अंत में उसी जीव कला का ध्यान करते हैं। वह जीव कला आत्म स्वरूपिणी है। अपना ही ध्यान किया जा रहा है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जब उसके तेज से सारा अंतःकरण शरीर भर जाए तब मानसिक उपचारों से मन ही मन उसकी पूजा करनी चाहिए। उपचार का अर्थ होता है पूजा की विधि, इसीलिए कहते हैं ना षोडशोपचार। भगवान की पूजा को 16 प्रकार से किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप, जैसे अभी इन्होंने यहाँ समझा दिया। ये सब षोडशोपचार है। तदनंतर तन्मय होकर मेरा आवाहन करे और प्रतिमा आदि में स्थापन करे, फिर मंत्रों के द्वारा अगन्यास करके अंगन्यास करके उसमें मेरी पूजा करे। उद्धव जी, मेरे आसन में धर्म आदि गुणों और विमला आदि शक्तियों की भावना करें। अर्थात आसन के चारों कोनों में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप 4 पाए हैं। ये सोचिए, भगवान के आसन के चारों ओर, अर्थात आसन के चारों कोनों में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य 4 पाए हैं। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य, ये चारों दिशाओं में डंडे हैं। सत्व रज तम रूप 3 पटरियों की बनी हुई पीठ है। उस पर विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, ब्रह्मी, सत्या, ईशाना और निग्रह, ये 9 शक्तियां विराजमान है। 9 देवियों के नाम ले दिए। उस आसन पर एक अष्टदल कमल है। उसकी करेका अत्यंत प्रकाशमान है और पीली पीली केसरों की छटा निराली ही है। आसन के संबंध में ऐसी भावना करके पाद्य, आचमनी और अर्घ आदि उपचार प्रस्तुत करे। तदनंतर भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए वैदिक और तांत्रिक विधि से मेरी पूजा करे। सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, कौमोदकी गदा, खड्ग, बाण, धनुष, हल, मूसल, इन 8 आयुधों की पूजा 8 दिशाओं में करे और कौस्तुभमणि, वैजयंती माला तथा श्रीवत्स चिन्ह की वक्ष स्थल पर यथास्थान पूजा करे। नंद, सुनंद, प्रचंड, चंड, महाबल, बल, कुमुद और कुमुदेक्षण, इन 8 पार्षदों की 8 दिशाओं में, गरुड़ की सामने, दुर्गा, विनायक, व्यास और विश्वक्सेन की चारों कोनों में स्थापना करके पूजन करे। वायु और गुरु की और यथाक्रम पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि आदि लोकपालों की स्थापना करके प्रोक्षण, अग्रदान, अर्घ्यदान आदि क्रम से उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रिय उद्धव, यदि सामर्थ्य हो अभी थोड़ी देर में मिलाता हूँ। तो प्रतिदिन चंदन, खस, कपूर, केसर और अर्गजा आदि सुगंधित वस्तुओं द्वारा सुवासित जल से मुझे स्नान कराए और उस समय सुवर्ण धर्म इत्यादि, स्वधर्मानुवाक, जितम से पुंडरी काक्ष इत्यादि, महापुरुष विद्या, सहस्त्र शीर्षा पुरुष इत्यादि पुरुष सूक्त और इंद्रम नरो नेमधिता हवंत इत्यादि मंत्रों राजनादि साम गायन का पाठ भी करता रहे। मेरा भक्त वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्र, माला, गंध और चंदन आदि से प्रेम पूर्वक यथावत मेरा श्रृंगार करे। अब देखिए क्या कहा था भगवान में कि वैसे तो कर्मकांड क्या है, असीमित है, इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए मैं उसे थोड़े में ही बताऊंगा और ये थोड़ा ही अभी तक इतना ही चल रहा है। उपासक श्रद्धा के साथ मुझे पाद्य, आचमन, चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि सामग्रियां समर्पित कर सके। यदि हो सके तो गुड़, खीर, घृत, पूड़ी, पुए, लड्डू, हलवा, दही और दाल आदि विविध व्यंजनों का नैवेद्य लगाए।
भगवान के विग्रह को दतुवन कराए, उबटन लगाए, पंचामृत आदि से स्नान कराए, सुगंधित पदार्थों का लेप करे, दर्पण दिखाए, भोग लगाए और शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वों के अवसर पर नाचने गाने आदि का भी प्रबंध करे। उद्धव जी, तदनंतर पूजा के बाद शास्त्रोक्त विधि से बने हुए कुंड में अग्नि की स्थापना करें। वह कुंड मेखला, गर्त और वेदी से शोभायमान हो। उसमें हाथ की हवा से अग्नि प्रज्वलित करके उसका परिसमूहन करे, अर्थात उसे एकत्र कर दे। वेदी के चारों ओर पुष्कंडिका करके, अर्थात चारों ओर 20-20 पुष्प बिछाकर मंत्र पढ़ता हुआ उन पर जल छिड़के। इसके बाद विधि पूर्वक समिधाओं का आधान रूप अनवाधान कर्म करके अग्नि के उत्तर भाग में होम के उपयोगी सामग्री रखे और प्रोक्षणी पात्र के जल से प्रोक्षण करे। तदनंतर अग्नि में मेरा इस प्रकार ध्यान करे। मेरी मूर्ति तपाए हुए सोने के समान दम दम दमक रही है। रोम रोम से शांति की वर्षा हो रही है। लंबी और विशाल चार भुजाएं शोभायमान है। उनमें शंख चक्र गदा पद्म विराजमान है। कमल की केसर के समान पीला पीला वस्त्र फहरा रहा है। सिर पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, कमर में करधनी और बाहों में बाजूबंद झिलमिला रहे हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। घुटनों तक वनमाला लटक रही है। मेरे अग्नि में मेरी इस मूर्ति का ध्यान करके पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सूखी समिधाओं को घृत में डुबोकर आहुति दे और आज भाग प्राधार नामक 2-2 आहुतियों से और भी हवन करे। तदनंतर घी से भिगोकर अन्य हवन सामग्रियों से आधी आहुति दे। इसके बाद अपने इष्ट मंत्र से अथवा ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र से तथा पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से हवन करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि धर्म आदि देवताओं के लिए भी विधि पूर्वक मंत्रों से हवन करे और स्पष्ट कृत आहुति भी दे। इस प्रकार अग्नि में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान की पूजा करके उन्हें नमस्कार करे और नंद, सुनंद आदि पार्षदों को 8 दिशाओं में हवन कर्मांग बलि दे। तदनंतर प्रतिमा के सम्मुख बैठकर पर ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का स्मरण करे और भगवत स्वरूप मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करे। इसके बाद भगवान को आचमन करावे, उनका प्रसाद विश्वक्सेन को निवेदन करे। उसके पश्चात अपने इष्ट देव की सेवा में सुगंधित तांबूल आदि मुखवास, तांबूल कहते हैं पान सुपारी, उनके सुगंधित तांबूल आदि मुखवास उपस्थित करे तथा पुष्पांजलि समर्पित करे। मेरी लीलाओं को गावे, उनका वर्णन करे और मेरी ही लीलाओं का अभिनय करे। ये सब करते समय प्रेमोन्मत्त होकर नाचने लगे। मेरी लीला कथाएं स्वयं सुने और दूसरों को सुनावे। कुछ समय तक संसार और उसके रगड़ों झगड़ों को भूलकर मुझ में ही तन्मय हो जाए। ऋषियों के द्वारा अथवा प्राकृत भक्तों के द्वारा बनाए हुए छोटे बड़े स्तव और स्तोत्रों से मेरी स्तुति करके प्रार्थना करे। भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे अपने कृपा प्रसाद से सराबोर कर दें। तदनंतर दंडवत प्रणाम करे, अपना सिर मेरे चरणों पर रख दे और अपने दोनों हाथों से दाएं से दाहिना और बाएं से बायां चरण पकड़ कर कहे, क्या देखिए अपने दोनों हाथों से दाएं हाथ से दाहिना और बाएं से बायां सेम साइड है, क्रॉस साइड नहीं है। बायां चरण पकड़ कर कहे, भगवान, इस संसार सागर में मैं डूब रहा हूँ। मृत्यु रूप मगर मेरा पीछा कर रहा है। मैं डरकर आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके मुझे समर्पित की हुई माला आदर के साथ अपने सिर पर रखे और उसे मेरा दिया हुआ प्रसाद समझे। यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करनी चाहिए कि प्रतिमाओं में से एक दिव्य ज्योति निकली है और वो मेरी हृदय ज्योति में लीन हो गई है। बस यही विसर्जन है। उद्धव जी, प्रतिमा आदि में जब जहाँ श्रद्धा हो
तब तहाँ मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो सर्वात्मा हूँ और समस्त प्राणियों में तथा अपने हृदय में भी स्थित हूँ। अंत में सबका निष्कर्ष निकाल के बता दिया। आत्मस्थ हूँ मैं, तो सबकी आत्माओं में, सर्वात्मा में हूँ। अब समय हो गया है, आज इसको यही विराम दे देते हैं 48वें श्लोक पर, और नेक्स्ट सेशन में फिर आगे बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। 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 राधे राधे। नारायण नारायण।